दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में किसके बारे में बताया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है श्री कृष्ण मोहन एक प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं। गत वर्ष 2022-21 में उनकी आय संबंधी विवरण निम्न है। मूल वेतन 15,000 प्रति माह। तो मैंने लिखा है बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह, 12 से गुणा किया 1,80,000 रुपये आए हैं। दूसरा पॉइंट दिया था महंगाई भत्ता 12,000 रुपये प्रति माह, डियरनेस अलाउंस 12,000 रुपये प्रति माह मैंने लिख दिया है, इंटू 12 कर दिया। फिर लिखा हुआ मकान नगर क्षतिपूरक भत्ता सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमने लिख दिया CCA 2,400 रुपये, क्योंकि सीधे 2,400 रुपये लिखा हुआ है। मकान किराया भत्ता 300 रुपये प्रति माह है। तो यहाँ पे HRA हमने एग्जम्प्ट कर रखा है, 3,000 रुपये प्रति माह लिखा हुआ है। क्योंकि एग्जम्प्ट इसलिए किया क्योंकि जो HRA होता है ना वो लिखा हुआ है 3,000 रुपये रिसीव हो रहा है, एक्चुअल HRA रिसीव। अब पेड कर रहे हैं ये 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए 3,000 का इनका 12 से गुणा करेंगे तो ये 36,000 रुपये आएंगे। 5,000 का गुणा 12 से करेंगे तो ये 60,000 रुपये आएंगे। जो HRA कैलकुलेशन का सिस्टम होता है इतना मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, या तो मिटाना करे बैठे सब कुछ। तो देखिए जो HRA होता है पहला पॉइंट उसका होता है कि एक्चुअल HRA रिसीव, तो 36,000 रुपये रिसीव हुए हैं। सेकंड पॉइंट होता है एक्चुअल रेंट पेड, तो 60,000 रुपये पेड हुए हैं। उसमें से 10% माइनस सैलरी करना होता है। डियरनेस अलाउंस ले नहीं सकते क्योंकि जब तक पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लिखा होगा या DP नहीं, डियरनेस पे नहीं होगा, डियरनेस पे तो बेसिक सैलरी ही लेनी पड़ेगी मुझे। तो 18,000 रुपये 1,80,000 रुपये जो है उसका 10% यानी 18,000 रुपये इसमें माइनस होगा, तो आपका आ जाएगा 42,000 रुपये। और उसके बाद होता है कि अगर आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु में नहीं हैं तो आपको 40% ऑफ सैलरी, थर्ड पॉइंट होता है उसका 40% ऑफ सैलरी। तो इसका 72,000 रुपये, 1,80,000 का 40% सैलरी लेंगे तो 72,000 रुपये आ जाएगा। तो इनमें जो छोटा होता है वही एग्जम्प्ट होता है। तो 36,000 ही रिसीव भी हुआ है, 36,000 एग्जम्प्ट भी हो रहा है, तो उसकी वैल्यू शून्य आ जाती है, मतलब जीरो। इसलिए यहाँ पे एग्जम्प्ट लिखा है मैंने, जीरो लिखी है एग्जम्प्ट लिखी, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर लिखा हुआ था रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आप जानते हैं 12% जब तक 12% से ऊपर नहीं होगा तब तक वो टैक्सेबल नहीं होता। तो टैक्सेबल नहीं होगा तो सीधी सी बात रेंट फ्री एकोमोडेशन नील हो जाएगा। जो यहाँ पे बुक्स परचेज किए हुए हैं, तो ये बुक्स किसके लिए परचेज किए हुए हैं? स्कूल के लिए। तो जो सुविधा दे रहा है वो स्कूल दे रहा है, तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, आपको स्कूटर मिल रहा है। स्कूटर के जो सुविधा मिल रही है वो भी एम्प्लॉयर दे रहा है और अपने काम के लिए दे रहा है, तो उसके लिए भी वो एग्जम्प्ट होगा। इनके लिए स्वयं के काम के लिए तो है नहीं। थर्ड पॉइंट है सेमिनार में जाने के लिए इनको एकदम AC वाला बस वो सब मिलता है। तो क्या मतलब है, सेमिनार में तो आप ही बुला रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के काम के लिए, तो वो भी एग्जम्प्ट था। फिर जब मैंने टोटल किया तो ग्रॉस सैलरी आया 3,26,400 रुपये। उसमें से मैंने स्टैंडर्ड माइनस कर दिया 50,000 रुपये, तो ये आपका आ गया 2,76,400। तो यही आपका नेट सैलरी हो गया। मैंने इसलिए आपको पहले से लिख के रखा है, लिख के नहीं रखा है। मैंने जिससे वीडियो बनाया है उसका वो क्लिप है ना वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक बार गलत करना पड़ा है, फिर से एक बार वीडियो बनाना पड़ा शुरू से। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दिया। तो यही आपका इनकम का ये आंसर है। हम आपके आगे बताएंगे 29, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले आप वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।